हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आबकारी और परिवर्तन सिपाही के फिजिकल के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि फिजिकल डेट पर यदि कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाता है, क्या उसे मेडिकल देना होगा या फिर उसे दोबारा से फिजिकल देने के लिए एक नई डेट दी जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको भर्ती स्थल पर कौन कौन से ले जाने होंगे। साथ ही शारीरिक मापजोख और शारीरिक दक्षता पर एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल होगा वह किस सीक्वेंस में होगा। पूरी जानकारी जानते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल देवभूमि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे आबकारी सिपाही की फिजिकल पर एक फुल एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारी डिमांड की गई थी, तो इसी की डिमांड को यहाँ पर पूरा किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो फिजिकल है यानी 2 दिन बाद 11 जनवरी को होने वाला है। 11 जनवरी को आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही का फिजिकल हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे परिवहन आरक्षी, जिसे हम परिवर्तन सिपाही या फिर ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर भी या फिर कांस्टेबल कहते हैं, जिसके लिए 118 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई थी। इसके फुल एनालिसिस के बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मापजोख पर आ जाते हैं। तो जब भी आप भर्ती स्थल पर जाओगे, तो भर्ती स्थल पर पहुंचते हैं तो आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने हैं। सबसे पहले जब आप जाते हो तो आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म यानी जो आपका घोषणा पत्र है, आप वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल करके अपने साइन और सिग्नेचर साइन कर सकते हैं। साइन कर ले और नाम उसमें लिख देना होगा। सबसे पहले घोषणा पत्र और प्रवेश पत्र आपसे मांगा जाएगा, तो इस तरह से आप मान के चलिए आपके पास घोषणा पत्र होना चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अतिरिक्त आपके पास 2 नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए। कोशिश करें कि वो फ़ोटो ले जाएं जो आपने आवेदन फॉर्म में अपलोड करी हुई है। यदि नहीं है तो आप दूसरी फ़ोटो पे ले जा सकते हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और कुछ छूट पाना चाहते हैं या फिर आरक्षण पाना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं और हाइट में छूट पाना चाहते हैं, तो आपको हिल सर्टिफिकेट ले जाना काफ़ी कंपलसरी हो जाएगा। इससे आपकी जो हाइट होगी उसमें कुछ छूट मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप उत्तराखंड के मूल निवासी प्रमाण के लिए यदि आप प्रूफ अमेंडमेंट देना चाहते हैं या प्रूफ देना चाहते हैं, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी स्तर पर बाहर नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। साथ ही एक लास्ट डॉक्यूमेंट रहता है, वो रहता है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है आपका ओरिजिनल रहेगा, आईडी प्रूफ के तौर पर ये काम आएगा। तो आपको यहाँ पर छाया प्रति वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना, आपको इसका ओरिजिनल ले जाना है। ओरिजिनल आपको आधार कार्ड ले जाना है। ये सारे प्रवेश पत्र में मेंशन है, वहाँ से ही मैंने आपको बता रखे हैं। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पे बहस वगैरह नहीं करनी है, नहीं तो किसी प्रकार की ऐसे बहस करते हैं तो आपको उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा और आपके जो सारे मापजोख और दक्षता परीक्षा हैं उनमें किसी भी इवेंट्स में आपको प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एक बार शारीरिक अहर्ताओं के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है परिवहन सिपाही, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज हुई हैं 118 पर। जिसमें यदि हम बात करते हैं SC ST और पिछड़ी जो जनजाति है कि अभ्यर्थी हैं, उनको 165 सेंटीमीटर होना काफ़ी कंपलसरी है। यदि उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो वो सारे दक्षता में पास हो जाएंगे। और उसकी बात करते हैं जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 160 है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। पुरुष कैंडिडेट्स की बात करते हैं यदि हम सीने की यानी चेस्ट की, तो इसमें बिना फुलाने पर 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। ये तो हो गई आपकी मापजोख। यदि आप मापजोख में सफल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट इवेंट्स के लिए बुलाया जाता है, यानी सारे दक्षता के लिए शामिल करा जाता है। यदि आप यहाँ पे शारीरिक अहर्ता में सफल नहीं हो पाते हैं, नापजोख में सफल नहीं होते हैं, तो आपको उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। देखिए शारीरिक मापजोख में मैंने जैसे कि बताया कि इसमें आपको 2 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ जो है, इसमें पहले हम बात करते हैं पुरुष की, तो 1500 मीटर रहने वाली है, यानी 6 मिनट में आपको क्रॉस करना है। और महिलाओं के लिए 400 मीटर ही रहने वाली है, जो कि 1 मिनट 35 सेकंड में करनी है। उसके बाद दूसरा इवेंट्स है यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप है और महिला अभ्यर्थियों के लिए है
रस्सी कूद, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर छः बार चिनअप करना होगा और महिलाओं को 55 बार यहाँ पर रस्सी कूद करनी होगी 1 मिनट में, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, नोट बताया गया कि परिवहन आरक्षण के पदों हेतु शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएंगी, जो कि न्यूनतम अकार्यकारी प्रकृति की होंगी। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो परिवर्तन सिपाही का है काफ़ी नॉर्मल है। फिलहाल हम बात करते हैं अब आबकारी सिपाही का। तो आबकारी सिपाही में 100 पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिसका हम एक बार शारीरिक अर्हता देख लेते हैं। तो शारीरिक अर्हता में आपकी जो शारीरिक मापजोख होगी, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, सामान्य, पिछड़ी या फिर अनुसूचित जनजाति, उनके लिए यहाँ जो सीने की जो माप होगी वो 78.8 सेंटीमीटर होगी, 83.8 सेंटीमीटर फलाने पर होगी। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर से 81.3 सेंटीमीटर यहाँ फलाने पर होनी चाहिए। ऊंचाई की बात करें थी महिलाओं पुरुषों की, तो पुरुषों की यहाँ पर्वतीय क्षेत्र के हैं, सामान्य या पिछड़ी या अनुसूचित जनजाति के हैं, तो 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के 165.6 सेंटीमीटर, जबकि उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं की जो ऊंचाई रहेगी यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पे सामान्य और जो पिछड़ी या अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके 147 सेंटीमीटर, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर रहेगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि शारीरिक वजन जो रहेगा महिलाओं को 45 केजी जो है होना चाहिए। यदि 45 केजी नहीं है तो उसी स्तर पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अनिवार्य शारीरिक अर्हताओं की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर इवेंट्स होने वाले हैं, 3 इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले जो आपकी कोई सारी मापजोख हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट इवेंट्स की जाएगी वो लंबी कूद होगी। लंबी कूद में ये क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि आप यहाँ पे 18 फीट कूद जाते हैं तो आपको हाई मतलब टॉप मार्क्स दिए जाएंगे। 20 से 20 मार्क्स आप क्रॉस कर जाते हैं। यदि 15 फीट यदि आप कूदते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग है वो है 15 फीट पर, जहाँ जिस पर आपको 15 फीट पर 12 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम बात करें जो फर्स्ट इवेंट होगी लंबी कूद में पुरुषों महिलाओं में, वो भी क्या रहेगी आपकी लंबी कूद ही रहेगी, जो कि यदि आप 10 फीट कूदते हैं तो आपको यहाँ पर 20 में से 20 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप मिनिमम कूदते हैं तो आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप मिनिमम मॉडरेट कूदते हैं तो आपको यहाँ पर 9.5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरी इवेंट आपसे करवाई जाएगी, वो होगी क्रिकेट बॉल थ्रो। क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें तो यदि आप 65 मीटर जो कि हाइस्ट है यानी हाई पॉइंट पर है तो यदि आप 20 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप मॉडरेट पर फेंकते हैं या फेंक देते हैं तो 63 मीटर जो होता है उसमें 16 मिलेंगे। यदि आप मिनिमम रेंज पर में फेंक देते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो को तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से यदि आप बात करते हैं फीमेल की तो यहाँ पर 12 फीट मिनिमम है तो 12 मार्क्स मिलेंगे। 14 फेंक देते हैं तो आपको 20 मिलेंगे और 13 मीटर फेंक देते हैं तो आपको 16 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। लास्ट में जो इवेंट करवाया जाएगा आपका दौड़ का रहेगा, जो कि करीबन 5 किलोमीटर तक है, 5.8, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या रहने वाला है कि आपकी जो है यहाँ पे यदि आप 21 मिनट में क्रॉस कर जाते हैं मतलब तो आपको यहाँ पे 20 में से 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और 30 मिनट में यदि क्रॉस करते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स 12 मिलेंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 200 मीटर की है यहाँ पर आबकारी सिपाही की, तो 52 सेकंड में यदि आप क्रॉस करते हैं तो आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं, और 40 में करते हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाएंगे 40 सेकंड में यदि क्रॉस कर जाते हैं तो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्राइटेरिया। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो तीनों इवेंट्स जो आपके रहने वाले हैं वो 2020 के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप मान के चलिए कि जो आपका फिजिकल रह जाएगा वो होगा 60 का। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पढ़ांक होगा 60, यानी आपको तीनों इवेंट्स में ठीक ठाक स्कोर कर लेना है, कम से कम 50 प्लस स्कोर आपको कर लेना है, तभी आप यहाँ पे सेफ जोन में रह पाओगे, ठीक है। 50 या 45 के मध्य यदि आप जाते हैं तो सेफ जोन में आ जाओगे, और रिटन एग्जाम में आपको खासी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी का प्रश्न था कि यदि वह अपने फिजिकल डेट के दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या उन्हें एक नई डेट दी जाएगी या उन्हें मेडिकल लगवाना पड़ेगा। तो अभी तक तो किसी प्रकार का एडमिट कार्ड में यह बताया नहीं गया कि जो फिजिकल डेट के दिन नहीं आ पाएगा तो उनके लिए एक नियत डेट दी जाएगी। फ़िलहाल जब भी अभी वैकेंसी रिलीज करी हैं, जब भी फिजिकल होता है उत्तराखंड में तो एक नई डेट दी जाती है लास्ट में, जब सारा फिजिकल हो जाता है तो
उसके बाद जिन अभ्यर्थियों की फ़िज़िकल छूट जाते हैं तो उन्हें एक नई डेट दी जाती है। उस डेट को उन सभी अभ्यर्थियों का फ़िज़िकल करवाया जाता है। फ़िलहाल इस भर्ती में किस तरह से आयोग करवाता है ये अभी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। फ़िलहाल आप कोशिश करिए कि अपने फ़िज़िकल डेट के दिन पहुंचने की, ठीक है। अभी इस पर किसी प्रकार का यहाँ पर लिखित तौर पर कुछ कहा नहीं गया है आयोग द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर फ़िज़िकल रहने वाला है। तो इस तरह फ़िज़िकल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।